dear students, poem Milk for the Cat which is composed by Harold Monroe। ये पोएम है एक कैट की डिज़ायर के बारे में जिसको दूध पीना है और वो दूध पीने के लिए कैसे एक्ट करती है, कैसे वो पर्टिकुलर टाइम पर आ जाती है और अपने बाउल को लेकर जो उसकी फीलिंग्स हैं और बाउल के मिल्क पूरा एक लास्ट बूंद तक चट करने के बाद वो क्या करती है, ये सब इसमें दिखाया है। ठीक है, एंड आई हैव रिटन द समरी, यू कैन कॉपी नाउ। बड़ी लगेगी तो छोटी कर लेना थोड़ी, ठीक है। मिल्क फॉर द कैट इज़ अ पोएम अबाउट अ कैट and how she gets her daily dose of milk. The cat goes to the poet's house at 5 in the evening every day. करेक्ट 5 बजते ही वो वहाँ मंडराना शुरू कर देती है। Knowing that it is a tea time at the poet's house, she appears without fail and at the right time. पता है कि पोएट के घर में 5 बजे टी का टाइम होता है, तो वो बिना किसी गलती के या बिना छोड़े वो टाइम से पहुंच जाती है। द कर्टेन्स आर स्टिल ड्रॉन एट द पोएट्स हाउस, क्योंकि धूप होती है बाकी सारे दिन तो कर्टेन्स अभी भी बंद हैं। व्हेन द कैट अपीयर्स बाय द विंडो इट्स ग्रीन आइज ग्लोइंग, जब विंडो पर कैट आती है तो अभी भी कर्टेन जो है उसे बंद ही दिखते हैं और उसकी हरी हरी आंखें चमकने लगती है। एवरी डे एट 5 द कैट वेट्स फॉर द पोएट्स विंडो, purring and waiting patiently to be given its tea. इट्स टी है, इट्स मिल्क कर दो। करेक्ट 5 बजे जो है हमारी मैडम कैट जो है आ जाती हैं और वो पोएट की विंडो पर वेट करती हैं पेशेंटली कि कब उनका टी का टाइम होगा। इनिशियली स्टार्टिंग में when the cat comes, she pretends that she is just paying a casual visit that has nothing to do with the milk she is given every day. आती है ऐसे जैसे मैं तो घूम रही हूँ, मैं तो टहल रही हूँ, मिल्क विल्क से मुझे ख्याल लेना देना। ठीक है, ऐसे शो करती, प्रिटेंड करती है। However, the poet knows that the real reason behind the cat's visit is the milk, for she appears only at tea time and continues to do so even after evenings when the milk served to her is sour. ठीक है, अच्छा, अब पोइट को पता है कि उसके आने का क्या कारण है। भैया दूध के लिए आई हैं और वो सिर्फ टी टाइम पर ही आती हैं और वो ऐसा तब भी करती रहती हैं शामों को जब जो मिल्क उनको सर्व होता है कई बार वो खट्टा हो चुका होता है, तो वो ऐसा बिहेव तब भी करती हैं। एज द कैट वेट्स फॉर द मिल्क, हर आइज दैट लुक 2 stones of aged becomes dreamy and soft, perhaps fantasizing about the milk that's about to come. उसकी आंखें जो हैं वो चमकने लगती हैं किसी 2 ब्यूटीफुल स्टोन्स की तरह और इतनी सॉफ्ट लगती हैं कि वो मिल्क का वेट कर रही हैं। एंड एज द इवनिंग प्रोग्रेस, और जैसे ही इवनिंग आगे बढ़ती है, द ड्रीमी लुक इन द कैट्स आइज बिकम्स मोर असर्टिव। जो उसकी आंखों में वो ख्याली वाली आंखें चमक रही थी अब वो और ज़्यादा सीरियस मोड में आ जाती हैं। वॉट वॉज जस्ट कैजुअल अलूफ ग्लांस बिकम्स हार्ड स्टेयर इन वेट ऑफ द मिल्क। जो उसकी आंखों की वो चमक थी, झलक थी, वो अब मिल्क के लिए और तड़प बन जाती है। एज द कैट वेट्स प्रोग्रेस, शी बिगेंस टू अट्रैक्ट अटेंशन बाय स्टैम्पिंग हर क्लॉज। अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने लगती है, अपने क्लॉज को खींचने लगती है और अपने कान हिलाने लगती है कि मतलब कोई मेरे पे भी ध्यान दो भैया, मेरा भी दूध अभी आना है। And even when the cat fails to attract attention and milk, she begins to purr loudly. फिर वो अपनी आवाज़ निकालने लग जाती है। अगर वो देखती है कि मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं रहा, मियाओ मियाओ शुरू हो जाती है। The people at the poet's house carry on. जो पोएट के हाउस के लोग हैं वो अपनी इवनिंग टी पीना शुरू कर देते हैं विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू द कैट। कैट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। द चिल्ड्रन ईट, लाफ, प्ले अमंग्स देमसेल्व्स। बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं। वेयर एज द 2 लेडीज एडजस्ट देयर सिल्क रोब्स। 2 लेडीज़ जो हैं वो अपने कपड़े ठीक कर रही हैं, अपने कपड़े झाड़ रही हैं। दिस नेग्लेक्ट फ्रॉम द हाउस इनमेट्स मेक्स द कैट्स डिज़ायर फॉर इट्स मिल्क बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, so much so that her body is reduced to small and thin mass burning in lust for food. अब जो ये देख रही है इग्नोरेंट नेचर, लेडीज़ अपने काम में बिजी हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं, तो उसकी तड़प जो है वो दूध के लिए और बढ़ती जाती है और वो ऐसी लगती है जैसे कि वो बिल्कुल ही पतली सुखड़ी सी हो गई हो भूख के मारे।
एंड देन कम्स द थिंग शी इज़ वेटिंग फॉर, और फिर आती है वो चीज़ जिसका वो वेट कर रही होती है. लाइक अ फुल मून द सॉसर ऑफ मिल्क डिसेंड्स फ्रॉम द क्लाउड्स दैट इज़ ऑन द टेबल. फिर जैसे कि बादलों के बीच में पूरा गोल सा मून होता है, इसी तरह उस उसके बाउल को कंपेयर किया गया है जो कि गोल टेबल पे रखा हुआ है. द साइट ऑफ द मिल्क, मिल्क का नज़ारा फिल्स द कैट विद लव, उसके अंदर प्यार आ जाता है. हैप्पी एट लास्ट द कैट साइंस एंड ग्लोज आउट ऑफ शीयर एंड थ्रिल, खुश हो जाती है और उसके गेस्चर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. शी एडजस्ट हर फेस अबव द शाइनिंग रिम ऑफ द सॉसर एंड गेट्स कंफर्टेबल. पहले वो पूरा का पूरा मुंह बाउल के ऊपर रख देती है, मतलब डिप नहीं कर देती, ऊपर रख देती है. एंड देन शी बरीज हर चिन इनटू द मिल्क दैट लुक्स लाइक अ क्रीमी सी. फिर वो अपनी चिन दूध में डाल देती है जो कि एक उसको क्रीमी समुद्र की तरह लग रही है. ओहो, मज़ा ही आ गया. विथ हर पॉज नेस्ल्ड अंडर द नी, उसके पॉज जो है पंजे वो नी के अंदर मुड़े हुए हैं. द कैट इन्जॉयज द मिल्क वाइल हर टेल हैंग्स लूज, उस वो अपना दूध इंजॉय कर रही है और उसकी जो पूँछ है वो पीछे की तरफ ढीली होके पड़ी हुई है. सो कंज्यूम्ड becomes the cat in drinking her much awaited milk that it seems that her life is filled with long drawn waves of slow ecstasy. वो बिजी है दूध पीने में, ऐसा लग रहा है जाने कब से उसकी लाइफ वेट कर रही थी इस प्यारे से मूवमेंट का. सी so focused on drinking her milk that it seems as if her whole world is never ending pool of white milk in the front of her. ऐसे खोई हुई हैं जैसे पूरी की पूरी दुनिया ही दूध में समाई हुई है और वो कभी न ख़त्म होने वाली दुनिया उसके दूध में है और वो दूध को बड़ी इंजॉय करके पी रही है. दिस ट्रेंस लाइक ए state that cat puts herself into last till she has polished off her last drop of milk consumed with so much care as if it is the holy water. ऐसे पी रही हैं एक एक बूंद चाट चाट के जैसे लास्ट बूंद भी किसी पवित्र जल की या आप गंगा जल की है कहीं वेस्ट ना हो जाए. Once she is well fed, और जब उनका पेट भर गया है, द कैट रिट्रीट्स बैक इनटू द नाइट, वो अपने अंधेरे रात में फिर से हो जाती है. सेटिस्फाइड विद हर हर्टी मील, उसकी मनपसंद मील से बिल्कुल सेटिस्फाई है. द कैट दैट सिंग्स हर स्लीपी बॉडी इनटू द आर्म चेयर, फिर वो अपनी बॉडी को आर्म चेयर पर लिटा देती है. एंड देयर ऑन द आर्म चेयर द कैट फॉल्स इनटू हैवी स्लम्बर, और आर्म चेयर पे लेट के भैया किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती हैं गहरी नींद में. लाइंग डिफीटेड बाय स्लीप की मारी हुई, मतलब स्लीप से थकी हुई. अनकॉन्शियस फॉर अ गुड 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे के लिए भाई साहब दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हैं. अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. तो ये थी ब्यूटीफुल सी समरी. कैसी रही, हेल्पफुल थी? थम्स अप कर दो, दोस्तों को भी बता दो. बाय बाय.